बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके हवाले से कौन कौन से पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें कौन कौन से सवालात पूछे गए, उन तमाम सवालात को आज के इस लेक्चर में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप भी हेडिंग दे लें। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके हवाले से कौन कौन से जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो 1-2 नंबर के सवाल पूछ ही लेता है तकरीबन हर पेपर में। जो आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंट फॉर्म में वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाय पार्ट्स में लेक्चर्स में आप तक डिलीवर कर रहे हैं। सो इसलिए आपने इनके ऊपर गौर करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास बेसिक और बुनियादी हमारे पास समझ लें कि लेक्चर्स हैं हमारे इंग्लिश के वेरी बिगनिंग में। सो इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना, इनका कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एडजेक्टिव। सबसे पहले हम जनाब जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेंगे वो किसका लेंगे जी, एडजेक्टिव का लेंगे। देखेंगे कि एडजेक्टिव हमारे पास होता क्या है, इसके हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने नाउन का नाम तो सुना होगा। हमने पहले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नाउन हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं। समझ गया बात को। तो नाउन हमारे पास जो होते हैं, आपको पता है कि मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें आपके पास है, ये इस दुनिया में मौजूद है, वो नाउन, एक नाउन रखती हैं, उनका नाउन है, नाम है उनका कोई ना कोई। इवन दैट हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह इज़ नाउन, अल्लाह भी एक नाउन है। समझ गया बात को। तो नाउन हमारे पास जो है उसकी जो खूबी है, खामी है, उसकी जो खासियत है, उनको एक्सप्लेन करते हैं, एडजेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर से सुने, किसी भी नाउन को ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन की खूबी, खामी, खासियत, अच्छाई, बुराई जो बयान करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको इलेबोरेट करते हैं नाउन्स को, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ गया बात को। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है। हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ मार्कर। ये हमारे पास एक वाइट बोर्ड मार्कर है, ये जो आपको देखने को मिल रही है, राइट। अब दिस इज़ अ वाइट बोर्ड मार्कर, और अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ अ रेड वाइट बोर्ड मार्कर, तो यहाँ पे जो रेड है वो हमारे पास क्या है, इसका एडजेक्टिव है। क्या है जी, इस वाइट बोर्ड मार्कर का ये जो मार्कर है ये नाउन है हमारे पास, और इसके अंदर जो इंक है वो हमारे पास कौन सी है, वो रेड है। और तो रेड जो होगी वो इस नाउन की, इस मार्कर की क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। ये हमारे पास एक पेन है, हम ये लिखते हैं एक। तो दिस इज़ ए पेन मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ। आपके सामने ये जो पेन लिखा हुआ है, ये पेन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नाउन है। ये हमारे पास क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, नाउन की खासियत बताते हैं, नाउन को एलैबोरेट करते हैं, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखें, नाउन क्या चीज़ है, पेन हमारे पास नाउन है। तो अभी इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं, दिस इज ए ब्लू पेन। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि दिस इज ए ब्लू पेन, तो यहां पे ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, ब्लू, यहां पे ब्लू हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। ब्लू हमारे पास क्या एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो पेन आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है जी, नाउन है। तो इस तरह से आप एग्जांपल समझ सकते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास जो नाउन होते हैं उनकी खासियत बताते हैं, उनकी खूबी बताते हैं, उनकी खामी बताते हैं, अच्छाई बताते हैं, बुराई बताते हैं। समझ गया बात को। तो ये हमारे पास इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि दिस इज ए कार, मैं कुछ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ एडजेक्टिव की। हम कुछ इस तरह से एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज ए कार। हमने कहा कि ये एक कार है। ये आपके सामने जनाब एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, दिस इज ए कार। तो आप यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में ये जो कार है, ये कार बेसिकली हमारे पास क्या है, नाउन है। ये हमारे पास क्या है, नाउन है।
अब इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इस नाउन का एडजेक्टिव क्या होगा, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि दिस इज ए ब्यूटीफुल कार। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत कार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नाउन है। और ये जो ब्यूटीफुल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गया बात को। तो इस नाउन की, ये जो नाउन हमारे पास है, कार हमारे पास नाउन है, इसकी खासियत इसने बताई है। खासियत इसकी क्या है कि ये ब्यूटीफुल है, ये खूबसूरत कार है। तो ब्यूटीफुल इज हेयर एडजेक्टिव। नाउन किस नाउन का, कार हमारे पास का यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस नाउन का एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल है। समझ गया बात को। चलें, इस तरह से आपने अपने माइंड में रखना है। तो हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती हैं एडजेक्टिव की। कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि हमारे पास होता है जी ब्यूटीफुल, हम लिखते होते हैं ब्यूटीफुल हमारे पास है, ब्यूटीफुल है, अगली है। ये मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। ब्यूटीफुल है, अगली है। इस तरह से हमारे पास हैप्पी है, सैड है, और वीक है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से हैवी है, लाइट है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल है। ये डिफरेंट सारे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल हैं। ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, तो मैंने चंद एक एग्जाम्पल बताई है। तो आपका काम क्या है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है, इसकी एग्जाम्पल अपने माइंड में रखनी है। अब देखते हैं कि पीपीएससी में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल तो आपसे बेइंतहा पूछे जाएंगे, हम सबको कवर यहाँ पे नहीं कर सकते। हमने तकरीबन उनके राउंड अबाउट जो सवाल हैं पास्ट पेपर्स में रिपीट किए गए एडजेक्टिव्स के हवाले से, उनको हम डिस्कस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा काम यही होता है कि आपको हिंट देना और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना। बाकी तैयारी तो आपने करनी है ना। अब आप हमारे ऊपर तो सारे काम नहीं ना छोड़ सकते, आपने भी तो प्रिपरेशन करनी है ना अपनी। समझ गया बात को। चले, इस तरह से आप अपने माइंड में रखेंगे। अब मैं ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और देता हूँ एडजेक्टिव के हवाले से, जो हम तकरीबन अमूमन गलती करते हैं एडजेक्टिव्स के हवाले से। हम अक्सर बोलते हुए, लिखते हुए, हमें ऑन द स्पॉट्स, हमें वक्त पे हमें जो है ना मुनासिब जो है वर्ड्स नहीं मिलते एडजेक्टिव्स के हवाले से, हम गलत लगा देते हैं वो वर्ड्स। समझ गया बात को। तो उन को भी आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे हम कहते हैं कि एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट एक वर्ड है, समझ लेंगे कि हमारे पास नाउन है। तो इसका एडजेक्टिव हमारे पास एग्जैक्ट, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, इसका सीरियस होगा। क्या एक्सीडेंट हमेशा सीरियस होता है अगर हम कहेंगे तो, ठीक है। इसको हम बिग एक्सीडेंट नहीं कह सकते, हाई एक्सीडेंट नहीं कह सकते, ग्रेट एक्सीडेंट नहीं कह सकते। समझ गया बात को। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि एडजेक्टिव हमारे पास जो है ना, वो वर्ड्स के हम एडजेक्टिव ऑन द स्पॉट जब हम लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो हमें वो नहीं मिलते, तो हम गलत कर देते हैं। तो ये जब आप पीपीएससी के अलावा जो आप पीएमएस में जाएंगे या सीएसएस में जाएंगे, तो जहाँ पे इंग्लिश का आपका पोर्शन होगा, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं। समझ गया बात को। तो वो यही सारी चीज़ें आपकी देखता है, एडजेक्टिव्स देखता है कि आपने कितनी खूबसूरती के साथ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है, एडवर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है, प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरह से वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो नोट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने अक्सर सुना होगा एक वर्ड प्राइस, PRICE, प्राइस। तो प्राइसेस हमेशा हाई होती हैं। प्राइस हमारे पास नाउन है, इसका एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, हाई इसका एडजेक्टिव है। तो कभी भी आप नहीं कह सकते ग्रेट प्राइसेस, बिग प्राइसेस, ये कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते। समझ गया बात को। तो इस तरह से आपने अपने माइंड में रखना। इस तरह से इनकम हम कहते हैं, इनकम जनरेट करना, तो हाई इनकम जनरेट होती है, ना कि ग्रेट इनकम जनरेट होती है। ना कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बिग इनकम जनरेट की गई, ये गलत हो जाता है। यानी कि आपने वर्ड्स और उनका जो एडजेक्टिव है, जो अप्रोप्रिशिएट एडजेक्टिव है, वो आपने ढूंढना होता है, वो आपने लगाना होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। समझ गया बात को। चलें, ये भी एडजेक्टिव्स के हवाले से आपने अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखनी है। अब देखते हैं कि सवाल एक आध जो है इसके रिगार्डिंग कौन सा पूछा गया, फिर फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो एडजेक्टिव के हवाले से सवाल आपसे ये पूछा गया, लिखें सवाल, फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि ये जो हमारे पास फ्रेंडली है, फ्रेंडली हमारे पास एक वर्ड है, फ्रेंडली इज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएं ये जो फ्रेंडली वर्ड है, जो हमारे पास फ्रेंडली वर्ड है, ये कौन सा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। तो चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, नाउन है, प्रोनाउन है,
एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो आपने राइट ऑप्शन किसके ऊपर क्लिक करना है? एडजेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। ये फ्रेंडली हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हमारे पास क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये सवाल पूछा गया कि फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, समझ गया बात को? तो फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारे पास क्या एडजेक्टिव है। तो ये फ्रेंडली हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है। ये आपसे सवाल पूछा गया पेपर में, समझ गया बात को? तो इस तरह से आपने इंग्लिश के हवाले से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलें, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स के हवाले से कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब हम फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं जी, वर्ब की तरफ मूव करते हैं कि वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, उनके हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी। अब नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं जी, डिस्कस करेंगे वर्ब के हवाले से कि वर्ब हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो वर्ब के बारे में तो जनाब हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं जी? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। लाइक हम कह सकते हो उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, लेटना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? वर्ब है। ये हमारे पास सारे क्या हैं? वर्ब है। तो ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है जी। वर्ब का कॉन्सेप्ट कि किसी काम का करना, होना, सहना, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने, बेइंतहा एग्जांपल आपके सामने। मैं बोल रहा हूं तो बोलना भी हमारे पास क्या है? वर्ब है। आप मुझे देख रहे हैं तो देखना भी क्या है? वर्ब है। समझ गया बात को? आप चल रहे हैं तो चलना भी क्या है? वर्ब है। बैठ रहे हैं तो बैठना भी क्या है? वर्ब है। इस तरह से, ठीक है। ये सारी जो आपने एग्जाम्पल वर्ब के हवाले से अपने माइंड में रखनी है, ये लिख लें, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। वर्ब के हवाले से हम जो ना मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। आपको पता है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हमने टेंसेस में देखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। ये तीन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। तो बेसिकली वर्ब्स की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास हम कह सकते हैं कि वर्ब हमारे पास रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। रेगुलर हमारे पास कौन से वर्ब होते हैं? ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते, समझ लें कि वो अपनी हालत को चेंज नहीं करते, वो मुख्तलिफ एक फॉर्म हमें वर्ड में देखने को नहीं मिलते। लाइक हम कहते हैं जी हमारे पास है आस्क है, तो आस्क हमारे पास आस्क्ड, 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 आस्क्ड ही रहेगा। आस्क्ड, आस्क्ड, और यानी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप देख सकते हैं आस्क, आस्क, आस्क्ड, ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। लुक, लुक्ड, लुक्ड, वांट, वांटेड, वांटेड हमारे पास, ये हमारे पास रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। समझ गया बात को? इस तरह से इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी होती है। जैसे हम कह सकते हैं गो, वेंट, गॉन हम लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? गो होती है। सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? वेंट होती है। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? गॉन होती है। तो गो, वेंट, गॉन हमारे पास ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे पास होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। गो, वेंट, गॉन, जो मतलब हमारे पास डिफरेंट जो हमें वर्ड्स में देखने को मिले उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। गो, वेंट, गॉन इसकी एग्जांपल है। सब डिफरेंट तरह की आप जो है ना जनाब, इस तरह से आप डिफरेंट तरह की हमारे पास, जैसे सी, सा, सीन हमारे पास है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट तरह की इसकी एग्जांपल है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास वर्ब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एडवर्ब के हवाले से डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है। समझ गया बात को? कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, कुछ चीज़ें जनाब आपने भी लिखनी है, ठीक है। मैं कुछ उनको वर्बली बोलता जाऊँगा, आपने अपने उनको नोट्स में ऐड करते जाना, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो अब डिस्कस करते हैं जी एडवर्ब को। अब किसको डिस्कस करना है जी? एडवर्ब को डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कहा कि एडजेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं? ये नाउन्स की खासियत को बताते हैं, नाउन्स को एलैबोरेट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से जो एडवर्ब होते हैं ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन किन की दे रही होती है? वर्ब की दे रही होती है। ऐड हुआ है, एडवर्ब, एडवर्ब, तो ये हमें क्या कर रहे होते हैं? ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं रिगार्डिंग हमें किसके? वर्ब के। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं। तो मैं ना एडवर्ब के हवाले से यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसको आपने अपने माइंड में रखना है। ये आपने एक नाम सुना होगा टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने नाम सुना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, पास्ट परफेक्ट टेंस आपने जनाब एक नाम सुना होगा। इसमें हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं
और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं इस एडवर्ब के साथ लिंक करूंगा। ये वो सवाल हैं जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, हमें पता नहीं होता, बेसिकली हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें इल्म ही नहीं होता। समझ गया बात को? तो पास्ट परफेक्ट हमारे पास आपको हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जब भी आप कोई सिंगल फिक्रा जो आप जनाब आपके सामने आए तो उसमें आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करनी। समझ गया बात को? ये बात समझे कि आपने उसको पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना। जैसे मैं कहता हूं कि वो लाहौर जा चुका था, मैं यहां पे लिखता हूं जी वो लाहौर जा चुका था, वो लाहौर जा चुका था। बेसिकली अगर देखे जाए तो इस सेंटेंस की नवीयत हमारे पास पास्ट परफेक्ट की बनती है। हमें इसको इस तरह से ही लिखना होगा, ही हैड गॉन टू लाहौर, ही हैड गॉन टू लाहौर, ये हमारे पास होगा। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास गलत है, अगर देखा जाए तो ये सही है, अगर देखा जाए तो ये गलत है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं। वो लाहौर जा चुका था, बेसिकली ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये सिंगल सादा फिक्र है हमारे पास, इसके साथ हम हैड के साथ गॉन नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा, ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर। अब ठीक हुआ है, यानी कि ये जो पास्ट परफेक्ट है ये जनाब पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ गया बात को? तो ये गलत होगा अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे पास्ट परफेक्ट को, एडवर्ब के बगैर लिखेंगे तो। सिंगल फिक्रा अगर आपको देखने को मिल जाए तो एडवर्ब के बगैर वो आपके पास पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा जाएगा। अगर इस तरह से आपको कोई देखने को सेंटेंस मिले तो समझ गया बात को? तो वो बेसिकली एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ पास्ट परफेक्ट के साथ में एडवर्ब यूज कर लो, एडवर्ब यूज कर लो, तो पहले था कि वो लाहौर जा चुका था, अब मैं लिखता हूं वो पहले ही लाहौर जा चुका था। तो अब जनाब हमारे पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है। तो मैं यहां पे इसी को जरा ठीक करता हूं, ये जो गलत था इसको मैं ठीक करता हूं। तो इसको मैं अब इस तरह से इसकी उर्दू लिखता हूं, वो पहले से ही लाहौर जा चुका था, वो पहले से ही लाहौर जा चुका था। तो अब इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, ही हैड, अब आएगा ही हैड ऑलरेडी आएगा, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। तो अब आप देखें जनाब ये जो ऑलरेडी है ये एडवर्ब यहां पे लगा है। एडवर्ब किसका लगा है? इस गॉन का लगा है। गॉन हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो मैंने कहा कि एडवर्ब किसको एक्सप्लेन करते हैं, किसको इलाबोरेट करते हैं, किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं? वर्ब के बारे में देते हैं। तो ये वर्ब है हमारे पास और इसका ये एडवर्ब है। तो जब इस वर्ब के साथ ये एडवर्ब लगेगा तो फिर हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। समझ गए बात को? अब आपके पास ये सेंटेंस ठीक होगा। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस एडवर्ब का जो है वो यूज सीख लिया, इस्तेमाल सीख लिया है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं एडवर्ब्स के हवाले से सवाल। ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है एडवर्ब की हमारे पास, नेवर है, टिल है, सेल्डम है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हमारे पास किसकी हैं? एडवर्ब की एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो टिल है हमारे पास, सेल्डम हमारे पास है, नेवर हमारे पास है, ऑलरेडी हमारे पास। ये सारी की सारी एडवर्ब की एग्जाम्पल है। ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल है? हमारे पास एडवर्ब की एग्जाम्पल है। ये वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा कर रहे होते हैं, मीनिंग्स को एलाबोरेट कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है जी। आज हमने जनाब किस किस को डिस्कस किया है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, और इसके हवाले से जो जो सवाल पूछे गए उनको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो आज के लिए फिर इतना ही है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आपका सिर्फ काम इतना ही है कि जनाब आपने इनको अपने नोट्स में ऐड करना है, इनको समझना है, और जो आपका सवाल हो तो आपने हमसे पूछना है। समझ गया बात को? चलें आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।